भाई, थोड़े समय के लिए यहाँ बैठ जा। देखना तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। दासी, जा मेरे भाई के लिए खाना लेकर आओ। जो आ गया रानी माँ। मेरा भाई आज उद्यान में बैठकर ये सुंदर नजारे देखकर खाना खाएगा। भाई, तू ऐसा क्यों कर रहा है? आजकल तू मुझे भी पसंद नहीं करता क्या? बहन, क्या हुआ है? देख तो शंख, सुबह से भाई ने कुछ भी नहीं खाया, किसी से बात भी नहीं की है। ये क्या? अच्छा, रुके, मैं देखती हूँ। भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसे करते हो तो बहन भी खुद को संभाल नहीं पाती है। सबको रुलाना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तू बातें मत कर, किंतु कुछ तो खाना पड़ेगा भाई, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा। चल, अभी तो कुछ खा ले। नहीं खाना है, मुझे कुछ नहीं खाना है। खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम सब क्यों मुझे तंग कर रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं, तू बाद में खा लेना। मैं मत्स्य कन्याओं को बुलाती हूँ, वो गाना गाएंगी और तुझे नृत्य दिखाएंगी। हाँ, वो ठीक रहेगा, बहुत आनंद आएगा। चुप हो जाओ तुम सब, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम चुप करो। मन तो कर रहा है कि सबको एक साथ निकल जाऊं मैं। सब है सब लोग। अरे बढ़ो भाई, अरे हमें भी जाने दो आगे। दैत्य जी को संभालो पारुल, वो अधिक क्रोधित हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। दैत्यराज, ओ दैत्यराज, आप उनकी बातों से क्रोधित मत होना, व्यर्थ में समय नष्ट हो रहा है। उससे अच्छा होगा कि इस द्वार से कैसे भीतर जाएं, वो सोचते हैं। कोशिश तो की मैंने। रुक जा, एक बार और करता हूँ। मैं तो खेलने आई थी और मैं यहाँ चिपक गई। अरे बढ़ो भाई, अरे हमें भी जाने दो आगे। अरे तुम चुप करो। नहीं, मुझसे और नहीं हो रहा है पारुल। ऐसे नहीं होगा तो आप भीतर कैसे जाएंगे? और अगर आप भीतर नहीं जाएंगे तो मैं इस सोने के हंस को लेकर सागर रानी के पास कैसे पहुंच पाऊंगी? उफ, लहरों के साथ मेरी माँ कहाँ खो गई? कहीं भी नहीं मिली वो। रानी माँ को अवश्य ढूंढ लेगी। माँ, आप यहाँ हैं? मुझे लगा कि आप खो गई हो। नहीं मुक्ता, ऐसा क्यों बोल रही है तू? मैं तो यही हूँ, तेरे सामने, तेरे बिल्कुल पास, यही हूँ मैं। शंख, क्या हुआ है? कहाँ खो गई थी तू? अब से ये दो शंख तुम दोनों के पास रहेंगे। एक समुंदर के नीचे तेरे पास, दूसरा समुंदर के ऊपर मल्लिका के पास। नहीं, बहन को कुछ भी नहीं बता सकते, कभी नहीं। हम जैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे तो हम भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पर अगर दैत्य जी का शरीर थोड़ा छोटा होता तो कोई समस्या नहीं होती। अरे आगे तो बढ़ो। अरे ये तो बढ़ ही नहीं रहा। छोड़ो कोशिश तो फंसे रहेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। अरे आगे बढ़ो भाई। अच्छा दैत्यराज, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे मैंने छोड़ो। आप तो घड़े में बंद थे, कोशिश तो करो। इसका अर्थ है कि आप स्वेच्छा से खुद को बड़ा छोटा कर सकते हैं। हाँ, वो तो मैं कर ही सकता हूँ। ये कौन सी? अरे वही तो, मैं भी बड़ा बेवकूफ हूँ, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? बेकार ही हम सबका इतना समय नष्ट हुआ। हाँ, मैं इसी क्षण खुद को छोटा करता हूँ। हिंग टिंग झटपट, छोटा हो जाऊं झटपट। अरे तुम तो करो। परेशान हो गई हूँ। आगे हमें भी बढ़ने दो। और कोई समस्या नहीं। चलिए सेनापति जी, आगे बढ़ते हैं।
देखिए, मेरे मित्र भी यहाँ आ गए हैं। दूसरों को भी साथ में लेकर आए हैं। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। मैं जानती हूँ, अब आपका मन का रोग ठीक हो जाएगा। ये क्या? समुद्र के सारे प्राणियों को पकड़कर पारुल मेरे राज्य की ओर क्यों ला रही है? इसका क्या अर्थ है? क्या चाहते हैं ये सब? वो तो हमारे भाई के लिए औषधि लाने के लिए गई थी ना? पारुल, क्या है ये सब? ये सब क्या कर रही है तू? भाई के औषधि के बदले में इन सब को लेकर मेरे राज्य में क्यों आ रही है? चाहती क्या है तू? याद रख पारुल, मैं किसी भी तरह की चालाकी बर्दाश्त नहीं करूंगी। महारानी, आप हमारे करीब मत आइए, दूर हट जाइए। सब दूर हट जाइए सब लोग। इतनी हिम्मत? ऐसे बात करती है और मेरे प्रश्नों का जवाब तक नहीं दे रही है तू। रुक जा, दिखाती हूँ तुझे। रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा। अरे मैं कैसे अटक गई? सर्वनाश, महारानी स्वयं भी हमारे साथ अटक गई। अब मैं क्या करूँ? ये क्या? मैं तो अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पा रही हूँ। पारुल, पारुल, रुक जा। पारुल, पारुल, मैं कहती हूँ रुक जा। ये कैसी अजीब बात है? अरे मैंने कहा रुक जा। मैंने कहा रुक जा। मेरी सहन शक्ति अपनी सीमा पार कर रही है। रुक जा, रुक जा। अरे तू रुकेगी नहीं? रुक। तुम लोग सब एक दूसरे के साथ अटक गए हो क्या? हाँ, छुड़ा ही नहीं पा रहे हैं। कुमार, आप भी हमें मत छूना, नहीं तो आप भी अटक जाएंगे। ऐसा है क्या? ये तो बड़ी अजीब बात है। ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। क्वाक क्वाक, ये सब मेरे कारण हुआ है। मुझे छूने से ऐसा ही होता है। एक दूसरे के साथ एक बंधन से सब बंध जाते हैं, समझे? ऐसा क्या? वही तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसी अद्भुत घटना कैसे घट गई? लेकिन ये बंधन खुलता कैसे है? हम सब क्या हमेशा के लिए अब ऐसे ही रहेंगे? रुको, अभी तुम सबके सारे बंधन खुल जाएंगे। अरे हम मुक्त हो गए, हम बंधन से मुक्त हो गए। भाई, मेरे भाई, तू इतने दिनों बाद स्वस्थ होकर उठा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रबल किरण के मुंह पर ऐसे हंसी खिलेगी, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तुम सबने आज असाध्य को साध्य कर दिया है पारुल। इतने दिन, महीने और वर्षों से जो कार्य कोई नहीं कर पाया, तुम सबने आज उसको संभव कर दिखाया। कितनी खुशी की बात है। मैंने कहा था ना, मेरे मित्र ना सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, अभी भी कैसे हंसे जा रहे हैं प्रबल मामा। इसी क्षण सागर राज्य में प्रवेश करके सर्वनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे सब। अच्छे कौशल के बिना कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता मल्लिका। अब हमें ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तुम माया से संपर्क करने की कोशिश कर। अब के बाद आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी मैं, तंत्र माता।
प्रबल मामा, चलिए हम दोनों खेलते हैं। चलिए। कैसे मैं तुम दोनों का धन्यवाद करूं? ये मैं नहीं जानती। ये सब सच में हुआ है, मैं मान ही नहीं पा रही। कुमार के मुख पर हंसी खिली है। हम भी बहुत खुश हैं महारानी। महारानी, आप जैसे इतने दिनों से अपने भाई के लिए आंसू बहा रही हैं, वैसे ही पारुल भी अपने सातों भाइयों के लिए इतने दिनों से आंसू बहा रही है। मेरे मन में बहुत आशा है महारानी। कृपया आप मेरे चंपा भाई को मुझे लौटा दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तेरे चंपा भाई को मैं अवश्य लौटा दूंगी। तुम मेरे आंखों के तारे, मेरे प्राणों के प्यारे, हमारे एकलौते भाई प्रबल किरण के चेहरे पर हंसी लेकर आई है। तुझे मैं नहीं रुला सकती। कुमार के मुख पर हंसी लाकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं अपने चंपा भाई को लेकर अपनी माँ के पास लौटना चाहती हूँ। उनके मुख पर भी ऐसी हंसी खिल जाएगी। कहाँ थी तू इतनी देर? सागर राज्य की सभी सूचना दे मुझे तू। यहाँ सब कुछ ठीक ही है महारानी। पारुल और राघव लौट आए? नहीं, वो दोनों नहीं लौटे। उन दोनों की कोई सूचना नहीं है मेरे पास, पर यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो तेरा कंठ स्वर कांप क्यों रहा है? कोई है यहाँ? बड़ा सा घंटा लेकर आओ। महारानी जय हो। चलिए प्रबल मामा, महारानी सबको बुला रही है। परंतु मेरी माँ कहाँ चली गई? ठीक है, मैं अभी जाकर माँ को बुलाकर लेके आती हूँ। आप जाइए। ठीक है। माँ, 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 महारानी सबको बुला रही है। माँ, 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 ओ माँ। भला चाहती है तो सब सत्य बताना माया, नहीं तो तुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ। तेरी वो प्राण प्रिय मुक्ति को जादू के प्रभाव से यहाँ खींच लाने में मुझे बिल्कुल समय नहीं लगेगा माया। और फिर नहीं 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 महारानी, मुक्ता को चोट मत पहुँचाइए। मुक्ता को चोट मत पहुँचाइए। मैं बताती हूँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। सब लोग सुनो, आज हमारे लिए बड़े ही आनंद का दिन है। आज हमारे भाई प्रबल किरण के चेहरे पर हंसी खिली है। इसी कारण सागर राज्य में पूरे हफ्ते भर महा उत्सव होगा और इस महा उत्सव के मुख्य अतिथि होंगे मेरे दो इंसान मित्र पारुल और राघव। इन 7 दिनों के उत्सव के अंत में मैं पारुल को उसका चंपा भाई सौंप दूंगी। नहीं महारानी, कृपया हमें और प्रतीक्षा मत कराइए। सूर्यनगर में हमारी माएं हमारे लौटने की प्रतीक्षा में है। अभी भी मुझे मेरे 5 भाइयों को बचाना बाकी है। और जब हम सातों भाइयों का उद्धार करने में पूरी तरह सफल हो जाएंगे, तब एक दिन यहाँ आके आप सबके साथ उत्सव मनाएंगे।
लेकिन कृपया हमें अभी मत रोकिए महारानी। इस चंपा भाई को लौटा के हम उसी क्षण अगले भाई को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। हम पर दया कीजिए महारानी। पारुल और राघव लौट आए हैं महारानी। उन्होंने ही मेरे भाई के मुख पर हंसी लौटा दी है। महारानी दया कीजिए, मेरी बात सुनिए। पारुल बहुत अच्छी लड़की है, उसको चोट मत पहुंचाइए महारानी। उसने मेरी मुक्ता की जान बचाई है महारानी। माया, चंपा का फूल कहाँ है? चंपा का फूल अभी मेरी बहन के पास ही है। परंतु महारानी, एक चंपा के फूल के मिल जाने से तो पद्मावती की सारी संतानें वापस नहीं लौटेंगी। पारुल को चोट मत पहुंचाइए महारानी। पारुल को वो फूल लेकर जाने दीजिए। चुप! एकदम चुप! कदापि नहीं माया। आज मैं भी देखती हूँ पारुल को कौन बचाता है। कौन बचाएगा उसे? राक्षस सेनाओं को सूचना भेजिए। आज मैं भी देखना चाहती हूँ उस सागर रानी उर्मिमाला की शक्ति कितनी है। ठीक है पारुल, वही होगा। तुम दोनों की किसी भी इच्छा में मैं बाधा नहीं डालूंगी। मेरा भाई, मेरा चंपा भाई, अंत में मुझे मेरा दूसरा भाई वापस मिलने वाला है। ये ले पारुल, ये हार अब से तेरा हुआ। खबरदार! खबरदार उर्मिमाला, खबरदार कह रही हूँ। इसी क्षण वो हार मुझे सौंप दे, नहीं तो क्या रानी मणिमल्लिका? नहीं तो इसी क्षण में तुम्हारे सपनों के सागर राज्य को तहस नहस कर दूंगी, मिट्टी में मिला दूंगी, सर्वनाश कर दूंगी। उर्मिमाला, वो हार मुझे सौंप दो। कदापि नहीं, ये हार मेरा है। इसीलिए अपनी वस्तु मैं किसको दूं और किसको नहीं, ये निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है। आपकी अनुमति की कोई जरूरत नहीं मुझे रानी मणिमल्लिका। उर्मिमाला! महारानी कहिए, महारानी उर्मिमाला। मैं हूँ सागर रानी उर्मिमाला। मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगी। इस चंपा के फूल पर सिर्फ पारुल का अधिकार है और उसके इस भाई को मैं सिर्फ उसी को सौंपूंगी। इतनी हिम्मत! एक साधारण सी मत्स्य कन्या होकर रानी मणिमल्लिका को जवाब देती है। ठीक है, तो फिर अब तुझे मरना ही होगा। मृत्यु ही तेरा उपयुक्त दंड है। इस राक्षसी रानी का तनिक भी विश्वास नहीं कर सकते। उस हार के लिए वो मेरी बहन को मार भी सकती है। उसमें कोई दया भाव नहीं है। अब क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कारण सागर रानी पे कोई आपदा है, ये मैं नहीं होने दे सकती। लेकिन कैसे रोकूं इस राक्षसी रानी को? इतना साहस है तुझमें सागर रानी उर्मिमाला? ठीक है, तो फिर अब तुम मृत्यु के लिए तैयार हो जा। सबको मार डालो, जलाकर भस्म कर दो सब कुछ। आक्रमण!
हट जाओ पारुल। सेनापति जी, सावधान कुमार। भाई भाई तुम ठीक तो हो ना? रानी माँ, आप मुक्ता और कुमार को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। हाँ पारुल, उधर चलो, आओ। उर्मिमाला, अभी भी समय है। वो चंपा फूल वाला हार मुझे सौंप दे। कदापि नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं राक्षसी रानी। मेरे जीवित रहते हुए ये हार कदापि आपको नहीं मिलेगा। अच्छा? तो तू वो हार मुझे नहीं सौंपेगी है ना? उत्तम, अति उत्तम। अब मैं हार तुझसे छीन लूंगी, तब तेरा हार भी जाएगा और प्राण भी। दम हो रहा है, दम घुट रहा है, वही चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए महारानी। पारुल सागर रानी के कान में क्या बोल रही है? इस लड़की पर विश्वास नहीं कर सकते। चिंता मत कर पारुल, इसका बंदोबस्त मैं इसी समय करती हूँ। आजा 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 आजा। क्या करना चाहती है सागर रानी? नहीं 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 नहीं, उसे और समय नहीं दे सकती। इसी क्षण उसके प्राणों का अंत करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी रणनीति है पारुल, तेरे बुद्धि का कोई मेल नहीं। अभी वो सब युद्ध लड़ना बंद कर देंगे। कर लो, जितना चाहे आपस में गुप्त बातें कर लो। कुछ ही पल में मेरे पूर्वजों से प्राप्त किया हुआ अग्नि तीर तेरी छाती को चीर देगा उर्मिमाला, और फिर तेरी कहानी समाप्त हो जाएगी।
पारुल, पारुल, पारुल आंखें खोलो, आंखें खोलो पारुल, बात करो मुझसे, मुझसे बात करो पारुल। ये क्या कर दिया मैंने? अग्नि तीर का आघात किया पारुल पर। परंतु किसे पता था कि पारुल ऐसे सागर रानी के सामने आ जाएगी। परंतु पारुल को मैं मरने नहीं दे सकती, कदापि नहीं। पारुल, पारुल कुछ तो बोलो, बातें करो मुझसे। हमसे और नहीं हो रहा महारानी, सांस लेने में कष्ट हो रहा है। तुम सब शीघ्र जल राशि के ऊपर चले जाओ, जाओ, विलंब मत करो। पारुल, पारुल आंखें खोलो, पारुल आंखें खोलो, आंखें खोलो पारुल। ऐसे ऐसे सब कुछ समाप्त नहीं हो सकता। उचित कहा आपने सेनापति राघव। ऐसे सब कुछ समाप्त नहीं हो सकता। पारुल ऐसे मर नहीं सकती। उसकी बलि तो मुझे चढ़ानी है, उसकी बलि मुझे चढ़ानी है। उसे मैं जीवन दान दूंगी, उसे मैं जीवित कर दूंगी। रुक जाओ राक्षसी, पैर आगे मत बढ़ाना। उसी अस्त्र से आज मैं तुझे मारने वाली थी उर्मिमाला, परंतु पारुल ने बीच में आकर तुझे बचा लिया और मेरा कार्य असंपूर्ण रह गया। मेरे कार्य को मुझे संपन्न हर दिन एक समान नहीं होता सागर रानी उर्मिमाला। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, परंतु तुझसे मैं फिर मिलूंगी और उस दिन मैं आज का प्रतिशोध लूंगी, याद रखना। मित्र, उठो मित्र, एक बार अपनी आंखें खोलकर देखो। मैं हूँ मुक्ता, मैं मुक्ता हूँ मित्र। एक बार आंखें खोलो मित्र, तुम्हें क्या हुआ है मित्र? मित्र, 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 एक बार आंखें खोलो मित्र। नहीं 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 नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती पारुल। आंखें खोलो, आंखें खोलो पारुल, मेरी ओर देखो पारुल, पारुल। माँ, महारानी, मेरे मित्र को क्या हुआ है? मेरे मित्र बोल क्यों नहीं रही है? तेरी मित्र अब नहीं रही मुक्ता, वो हमें छोड़कर जा चुकी है, बहुत दूर, बहुत दूर। नहीं, जिन्होंने मेरे चेहरे पे हंसी खिलाई है वो इस तरह से नहीं जा सकती। दीदी, आप दोनों को याद है माँ ने हमें महाप्रण मंत्र सिखाया था? यदि हम तीनों भाई बहन वो महाप्रण मंत्र का जाप करेंगे तो उसे मृत्यु के द्वार से वापस ला सकते हैं। हाँ, चाहे उसकी चोट कितनी भी गहरी हो। हाँ भाई, वो मंत्र मुझे भली भांति याद है भाई। बहन चलिए हम इसी क्षण उस मंत्र का जाप करके पारुल के नए जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। जल्दी कीजिए बहन, जल्दी कीजिए। तूने सही कहा शंख, पारुल ने हमारे भाई के चेहरे पर हंसी खिलाई है, मेरी दृष्टि शक्ति वापस लौटा दी है, मुक्ता के प्राण बचाए हैं और उसकी आज ये अवस्था तो मुझे बचाने के कारण हुई है। हमें उसे जरूर बचाना होगा। हम सब महाप्रण मंत्र का जाप करेंगे।
मैं जानता हूँ मेरी पारुल अवश्य जीवित हो उठेगी। अभी भी बहुत से पथ हमें साथ चलना शेष है। माता, 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 माता कहाँ है आप? माता, माता शीघ्र यहाँ आइए, मुझे आपसे बात करनी है। माता, आपसे मेरा विशेष प्रयोजन है। तंत्र माता कहाँ है आप? माता, माता। क्या हुआ? फिर से क्यों बुलाया मुझे? जरूर कोई अनर्थ हुआ है। राक्षस सेना कहाँ है? माता, माता आपको ज्ञात नहीं है माता, उस सागर रानी उर्मिमाला का जब तक मैं अंत नहीं कर दूंगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी माता। आपको पता है उसने क्या किया? हाँ, समुद्र के नीचे मुझसे मेरा वायु चिंकन मुझे हरा दिया माता। उर्मिमाला जो मेरे पैर के नाखून के योग्य भी नहीं है, उसने राक्षस रानी मणिमल्लिका को युद्ध में हरा दिया माता। उस सागर राज्य को जब तक मैं ध्वंस न कर दूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी माता, कभी नहीं। मल्लिका, शांत हो जा। मुझे साफ साफ बता कि हुआ क्या है। माता, उस सागर राज्य को मैं तहस नहस ना कर दूं तो मेरा नाम मणिमल्लिका नहीं है। जो मेरा विरोध करता है उसे मेरी शक्ति और क्षमता के बारे में ज्ञात ही नहीं है। उसने मुझे क्या समझा है? हाँ, राक्षस रानी मणिमल्लिका की क्षमता के बारे में उसे कुछ ज्ञात ही नहीं है माता। सब कुछ चूर चूर कर दूंगी मैं। वज्र के आघात से झुलस जाएगा सागर रानी का प्रिय राज्य। सेनापति जी, मैं जानता था पारुल, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम अवश्य लौट कर आओगी। मित्र, तुम अब स्वस्थ हो गई हो। अब चिंता की कोई बात नहीं है ना महारानी? संकट टल गया है। पारुल, मैं और एक पल भी विलंब नहीं करना चाहती हूँ। तेरे चंपा भाई को मैं इसी क्षण तेरे हाथ में सौंपना चाहती हूँ। ये ले पारुल, तेरा चंपा भाई अब से तेरा है।
चंपा भाई, मेरा भाई। पारुल बहन, मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे माँ के पास ले जाओगी बहन? हाँ मेरे भाई, मैं तुम्हें माँ के पास अवश्य ले जाऊंगी। माँ भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। पद्मावती की गोद से उसके पुत्र को छीन लेने का जो पाप किया था मैंने, आज उसका प्रायश्चित कर पाई हूँ मैं। हे ईश्वर, आप देखना कि पारुल उसके सारे भाइयों का उद्धार करके पद्मावती के मुख पर हंसी खिला सके। उसकी रक्षा करना भगवान, अपनी कृपा बनाए रखना। आज्ञा दीजिए महारानी, अभी भी हमारा बहुत कार्य शेष है। किंतु इसे लेकर तुम दोनों समुंदर के ऊपर कैसे जाओगे? निश्चित ही वो राक्षसी रानी मणिमल्लिका समुंदर पर फन उठाकर बैठी होगी। वो तुम्हें पकड़ लेगी। आप सही कह रही हैं महारानी। मुझे भी अच्छे से पता है कि जल राशि के ऊपर धरती पर रानी मणिमल्लिका हमें पकड़ने के लिए बैठी है। तो फिर क्या होगा बहन? पारुल और राघवेंद्र उस राक्षसी रानी से बचकर वापस कैसे लौटेंगे? अब आप ही उपाय बताइए। कोई उपाय नहीं है। यहाँ तो उनकी वायु चुराकर हम सब तभी के लिए बच गए थे, पर ऊपर जाके उस राक्षसी रानी के साथ कैसे लड़ेंगे हम? समुंदर के ऊपर तो मेरी भी शक्ति काम नहीं करेगी। परंतु कोई है जो तुम दोनों की मदद करेगा। कौन है वो? कौन है वो महारानी? सागर दैत्य। केवल वही एक है जो समान पारदर्शिता के साथ जल राशि के ऊपर एवं नीचे रानी मणिमल्लिका से लड़ सकता है। वो सागर देश का सबसे बड़ा जादूगर है। अब जब सागर दैत्य पारुल का मित्र है, तब बुलाने पर वो अवश्य आएंगे। मैं अभी बुलाती हूँ दैत्यराज को। दैत्यराज, हम पे फिर से आपदा आन पड़ी है। आप पहले भी हमारी सहायता कर चुके हैं। कृपया एक बार फिर से हमारी सहायता कर दीजिए दैत्यराज। अब क्या हुआ पारुल? फिर से कोई समस्या आ गई? क्यों बुलाया मुझे? दैत्यराज, मुझे मेरा चंपा भाई मिल गया दैत्यराज, ये देखिए। परंतु समस्या ये है कि सागर के ऊपर वो राक्षसी रानी फिर से मेरे चंपा भाई को मुझसे छीन लेगी। अब उस राक्षसी रानी से बच के यहाँ से जाने का कोई उपाय हमें बता दीजिए। उस आधी राक्षसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चल, जहाँ जाना है मैं तुम दोनों को वहाँ पहुँचा के आऊंगा। देखता हूँ कैसे तेरी वो आधी राक्षसी रानी मुझे रोकती है। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए महारानी। हमारे जाने का वक्त हो गया है। तुम दोनों सच में अभी जा रहे हो? हाँ मुक्ता, हमें तो जाना ही पड़ेगा। तुम उदास मत हो, हम फिर जरूर मिलेंगे।